वेलोसिटी 1 ग्रेटर देन वेलोसिटी 2 है, तो ये आगे निकल जाएगा, ये थोड़ी देर में आगे निकल जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये थोड़ा सा कम आगे निकलेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। तो देखा जाए तो दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेज आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद और देखेंगे तो ये डिफरेंसेज हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि ये कुछ और आगे चला जाएगा यहाँ पे, और ये इतना ही आगे जा पाएगा, तो ये डिफरेंसेज और बढ़ गया पहले से। थोड़ा सा और टाइम देंगे तो ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये डिफरेंस और बढ़ गया। तो उससे क्या हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं। दोनों चल रहे हैं, दोनों एक कम स्पीड से एक ज़्यादा स्पीड से, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे चलेगा, दोनों ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम से, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो कितनी रेट से बढ़ रहा है वही देखा जाता है, वही होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में जो गैप यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये देखना है कि किस स्पीड से बढ़ रही है, कितना मीटर पर सेकंड, कितनी मीटर पर सेकंड से ये दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ रही है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यहीं अगर दूसरा केस हम ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले वाले केस में सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ए है v1 स्पीड से, ये ऑब्जेक्ट v है v2 स्पीड से, दोनों डिफरेंट स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, अपोजिट का बिहेवियर ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे चल सकता है, एक ऐसे चल सकता है, यानी कि मान लेते हैं ये v1 से चल रहा है और ये v2 से, दोनों अभी भी अपोजिट है, या दोनों ऐसे, दोनों एक अप्रोच करेंगे यानी पास आएंगे तो भी अपोजिट में है, और दोनों से सेपरेट हो रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस केस में देखा जाता है कि दोनों के बीच में जो ये गैपिंग है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस रेट से डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये किस रेट से, यानी कि जो बीच में डिस्टेंस d है, ये d/t, ये जो d/t, t का मतलब यहाँ पे रेट हो गया क्योंकि डिवाइड हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज भी लिख सकते हैं, टाइम भी चेंज हो रहा है और ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है ये, इसकी वेलोसिटी v1 प्लस v2, ये ऐसे होगा। समझ में आया कैसे हुआ ये? यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो v2, इसकी वैल्यू g2 है, और एक ये है v1, ये v1 चला जा रहा है इसी से, तब इनके बीच में जो डिस्टेंस कम हो रही है वो v1 स्पीड से कम हो रही है, क्योंकि v1 जो ये तो कहीं कुछ नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो v1 से जा रहा है, उसी स्पीड से ये कम हो रहा है। बट अगर ये भी आना शुरू हो जाए तो जल्दी कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। जल्दी कवर होने का मतलब टाइम कम लगेगा, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों चल रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। अगर हम यहाँ पे नीचे वाले में देखें तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, गैपिंग कितनी तेज़ी के साथ गैपिंग बढ़ेगी, ऐसे ऐसे। अगर इसको रोक दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो ये जितना आगे जाएगा उसी हिसाब से हमारी स्पीड और डिस्टेंस बढ़ेगा। बट अगर दोनों आगे चले जाएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ दोनों के बीच में डिस्टेंसेज बढ़ जाएगा। बहुत तेज़ी के साथ मतलब वो जो डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो जाएगा v1 प्लस v2, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी ऐड हो गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस तरह से केस यहाँ पे होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है। अच्छा, ये हो गया जब दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो मतलब एक साइकिलिस्ट अलग है, दूसरा साइकिलिस्ट अलग है, दोनों अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक होता है सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम के अंदर दो दो चीज़ें मूव कर रही हैं। यहाँ पे तो दोनों अलग अलग सिस्टम थे और दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी माइनस हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो दोनों ऐड हो रहे हैं। सपोज दैट कि एक ही सिस्टम है, उसी के अंदर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर एक मंकी दौड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर ही मंकी दौड़ रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन है, इस पे एक मंकी यहाँ पे भाग रहा है। ये देखा जाए तो सिस्टम एक ही है,
अलग अलग सिस्टम नहीं है, ये एक सिस्टम पे दो दो चीज़ें मूव कर रही है। इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड है v2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये भी चल रहा है इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, यहाँ पे अगर जो ग्राउंड पे बैठा होगा, ये v स्पीड 0 है, ये ग्राउंड पे है, ये देखेगा कि ये तो v1 से चल रहा है, बट ये देखेगा कि ये तो v1 अगर ये बिल्कुल 0 कर देगा तब भी ये v1 से ही चलेगा। मैन अगर इसके ऊपर बैठा है और ये चल नहीं रहा है, बिल्कुल 0 स्पीड है, तो भी इसकी स्पीड तो v1 ही होगी, ट्रेन के साथ ही चलेगा ये। बट उसके अलग से ये v2 से दौड़ भी रहा है, तो जो इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो मंकी है या मैन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो जाएगी v1 प्लस v2। अगर ये मंकी ऊपर ट्रेन पे केवल बैठा भर है, नहीं दौड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तब तो उसकी स्पीड क्या होगी, v1 होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 होगी। अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा है तो अगर इसकी स्पीड 0 कर लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो बिल्कुल रेस्ट पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ मंकी इज इन रेस्ट। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट पे उसकी स्पीड क्या है, 0। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा v1, जो ट्रेन से चल रहा है, क्योंकि वो ट्रेन के साथ तो मूव कर रहा है ना। तो ग्राउंड ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, मंकी भी आराम से उसी स्पीड से चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे उसकी स्पीड v1, बट ट्रेन के रिस्पेक्ट पे उसकी स्पीड 0। अगर यहाँ पे मोशन कर रहा है ये v1 प्लस v2 तब होगा जब ये लिखेंगे मंकी रन विथ v2 स्पीड या वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन या अलोंग विथ ट्रेन के साथ अगर चल रहा है v2 स्पीड से, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये एग्जांपल है सेम सिस्टम के। अच्छा, यही चीज़ अगर हम उल्टा करते हैं इनका डायरेक्शन चेंज करते हैं, जो ऊपर मंकी है उसका डायरेक्शन हम अपोजिट करते हैं, उस केस में क्या होगा, अगर ये है ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है v2 स्पीड से तो उस केस में जो मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो जाएगा v1 माइनस v2 ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो v2 नहीं होगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये होगा माइनस v2। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। ट्रेन के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस v2 हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेन को उतने ही स्पीड से जाएगा ना। मान लो ट्रेन भले कुछ भी चल रहा है, अभी यहाँ पे ये ऐसे है, एक कदम इधर पीछे बढ़ाया तो इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना ट्रेन को, फिर यहाँ पे आने के बाद इतना कदम आगे बढ़ाया, इतना कदम आगे बढ़ाया, जैसे जैसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड उसी की खुद की होगी। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड से उसको माइनस करना पड़ेगा। ये फील करने वाली बात है, थोड़ा फील अगर आ रहा होगा तो बेहतर है, होता है ऐसे ही है। ये सेम सिस्टम का एग्जांपल हो गया। सेम सिस्टम और अपोजिट डिफरेंट सिस्टम में यही फ़र्क होता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्विमर की, एक बोट है रिवर में चल रहा है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम, यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है यहाँ पे कि एक रिवर है, यहाँ पे ये रिवर है, इसमें ये जो इसकी फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो स्पीड v1 से यहाँ पे ऐसे जा रहा है, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ द रिवर r, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट हैं,
ऐसे आ रहा था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, और 2 पॉइंट है यहाँ पे ये डी डिस्टेंस है। एक होता है यहाँ पे अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि हम वाटर के फ्लो के अपोजिट में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर कोई बोट है, मान लो यहाँ पे कोई बोट है, ये बोट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है B2 से, और ये चल रहा है B इस डायरेक्शन में, B ऑफ रिवर और B ऑफ बोट, ये हो गया अपोजिट में। तो अगर ये दोनों अपोजिट में हैं, यानी कि हम बात करेंगे वी आर एंड वी बोट आर अपोजिट टू ईच, तब तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम यहाँ पे होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर रिवर के साथ चलेंगे, मान लो तो कोई बोट है, नाव, नदी बह रही है इस तरीके से, नदी के डायरेक्शन में, यानी कि जो पानी की धारा है इस साइड में है, और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और वेलोसिटी रिवर है, तो क्या हुआ, बोट तो और तेज़ी के साथ बढ़ेगी। ऐसा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर धारा के साथ चल रहे हो तो स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाने का मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो साथ में अगर चलोगे तो यहाँ पे वी आर प्लस वी बोट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे अपोजिट में चलोगे, मान लो फ्लो इधर हो रहा है और अपोजिट में जा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हमारी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पीड हमारी कम हो जाएगी अगर ऐसे हम चल रहे हैं तो, क्योंकि पानी हमको रोकने का काम करेगा, तो उसमें स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे वो वी रिवर माइनस वी बोट। पहले हम बोट कर लेते हैं, क्योंकि बोट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो हम फ्लो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बहाव आ रही है बिल्कुल हाई स्पीड के साथ, थोड़ा थोड़ा तो पानी का बहाव होता ही है, बट उसमें बोट का वेलोसिटी ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अप स्ट्रीम और